Hello everyone, I am Dr. Meenakshi and in continuation with the remedy Colocin, in this video we will understand about the symptomatology of the remedy. तो कोलोसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है पेन की कंडीशंस के लिए, कॉलिक की पेन्स के लिए, एब्डोमिनल पेन्स के लिए बहुत ही वेल प्रिस्क्राइब रेमेडी है एंड फॉर द न्यूरल्जिक पेन स्पेशली साइटिका जो साइटिक नर्व्स के अलॉन्ग जो पेन होता है साइटिका के लिए इतनी वेल प्रिस्क्राइब रेमेडी कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स विच इज़ हम बोलेंगे कि नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट they do according to the canned materia medica. He has written the line about this. The doctors, the physicians use this remedy as the first choice in cases of sciatic pains, जहाँ पर पेन जो है एम्यूरेटेड होता है प्रेशर और हीट से. तो जस्ट ये इसकी हम थेरापेटिक एप्लीकेशन बता रहे हैं कि कितनी वेल प्रिस्क्राइब है या कितनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है ये पेन की कंडीशंस के लिए. तो अभी हम इस रेमेडी को अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट हमारा पॉइंट है एलिमेंट्स फ्रॉम, या किस वजह से पेशेंट में डिजीज़ कंडीशन ट्रिगर हो सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंगर विथ इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, विक्सेशन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी इवन फिजिकल या मेंटल दोनों ही तरीके की परेशानी का जो ट्रिगर है या जो एलिमेंट्स फ्रॉम कॉजेशन है वो एंगर से होता है. एंगर विद इंडिग्नेशन का क्या मतलब है? एक एंगर है और एंगर विद इंडिग्नेशन इसका मतलब होता है बहुत ही अनॉयड, बहुत ज़्यादा किसी के साथ जब कुछ इनजस्टिस हो जाए, अनफेयर चीज़ हो जाए, उसके बाद का जो गुस्सा आता है, अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं उसको बोलेंगे इंडिग्नेशन. और एंगर विद इंडिग्नेशन ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट पेशेंट में गुस्सा है. नेक्स्ट पॉइंट इज मॉर्टिफिकेशन. मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है ड्यू टू शेम और ड्यू टू सम एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलेशन के बाद में पेशेंट को स्ट्रॉन्गली ह्यूमिलेशन हो रहा है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लाइफ सिचुएशन, ह्यूमिलेटेड फील करता है, एम्बैरेस्ड फील करता है, उसके बाद पेशेंट में प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाएं. या फिर वैक्सेशन को भी हम बोलेंगे एक तरह से इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एंगर, एक्सट्रीम एंगर, जहाँ पर एंगर इज़ अकम्पनीड विद वरी, चिंता के कारण या चिंता के साथ में गुस्सा आना, ये सब चीज़ें जो है वैक्सेशन है. सो कैसी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है कोलोसिन के पेशेंट में. अ पेशेंट केम टू यू इन ओपीडी विद अ सीवियर एब्डोमिनल कॉलिक, और वो बताती है, वो लेडी आपको बता रही है कि आज ये कब से आपका हुआ, कैसे हुआ. तो बताएगी कि मॉर्निंग में माय मेड वाज क्लीनिंग द किचन, और वहाँ पर उसने मेरी बहुत ही कीमती सी एनीथिंग, उनका मिक्सर जूसर है, उसकी क्लीनिंग के दौरान उसने तोड़ दिया एंड उसकी वजह से उसको इतना सीवियर गुस्सा आया एंड आफ्टर दैट उसको ये पेन शुरू हो गया. तो एंगर के बाद में पेन शुरू हो जाए, एंगर के बाद में एंगर विद इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन के बाद में पेशेंट को फिजिकल कंप्लेंट्स आने लग जाए, तो हम एक कोलोसिन के बारे में सोच सकते हैं. इवन इन केसेस ऑफ चिल्ड्रंस ऑल्सो, छोटे छोटे बच्चे, उनको किसी चीज़ की वजह से गुस्सा आ गया, ह्यूमिलेटेड हो गए, उनको क्लास में फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैड प्रॉमिस्ड देम कि हम आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे एंड देन एट द लास्ट उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया कि आज तो हम यहाँ जाने वाले हैं, वी आर गोइंग दिस, एंड एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने वो प्लान कैंसिल कर दिया एंड दे फील वेरी अशेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड अमंग देयर फ्रेंड्स कि हमने तो इतना बोल दिया था एंड हम नहीं जा पाए. सो दीज आर सम लाइव सिचुएशंस कि ये ऐसी सिचुएशन के बाद में पेशेंट या बच्चे को बहुत तेज़ पेट में दर्द हो जाए, गुस्से के बाद में, ह्यूमिलेशन के बाद में जो है फिजिकल कंप्लेन आ जाए, तब हम कोलोसिन के बारे में सोच सकते हैं. सो कोलोसिन का मेंटल्स या एंगर विथ इंडिग्नेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं इसके डायथेसिस की. कोलोसिन का डायथेसिस होता है रोमैटिक एंड गाउटी का, इसका डायथेसिस है मेंटल जनरस. जैसा कि बताया कि कोलोसिन का पेशेंट क्वाइट अनॉयड और इरिटेबल होता है. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटिंग इन अ काम, जेंटल, सूदिंग पर्सनैलिटी. कोलोसिन का पेशेंट इरिटेबल रहेगा, चीज़ें फेंक देना गुस्से में, थ्रोइंग थिंग्स, बच्चे हैं कुछ दिया एकदम से फेंक दिया, ये इस तरह का इनका एक तरह से मेंटल स्टेट रहता है. कुछ पूछने पर भी उनको ऑफेंडेड फीलिंग होता है, मतलब कि लाइक यू आर गोइंग आउट, आप कहीं जा रहे हैं बाहर और आपके पेरेंट्स में से मदर फादर ने किसी से पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, एंड ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू गेट ऑफेंडेड, गुस्सा आ जाना, क्यों पूछ रहे हैं, क्यों ज़रूरत है पूछने की. तो
क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उनकी कोई भी एक्टिविटी पे भी क्वेश्चन कर रहे हो, देन ऑल्सो दे गेट ऑफेंडेड। तो ये एक तरह से इसका मेंटल स्टेट है कोलोसिन का। तो कोलोसिन इज अ रेमेडी जहाँ पर इसका जो फिजिकल कंप्लेंट्स है ये रिवॉल्व करती है उसके स्टेट ऑफ माइंड पर, ठीक है। अब हम इसकी कुछ थेरेपेटिक एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। बहुत ही वेल प्रिस्क्राइब रेमेडी है ये गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल पेन के लिए। तो गैस्ट्राइटिस या एंट्रेल्जिया की कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम डेवलप होती है, कुछ अनडाइजेस्टेबल फूड खा लिया, स्पेशली जैसे कि हमने एल्यूमिना एक रेमेडी है जहाँ पर पेशेंट को पोटैटो या स्टार्ची फूड आइटम खाने की वजह से प्रॉब्लम होता है, वैसे कोलोसिन इज ऑल्सो हैज़ एलिमेंट्स फ्रॉम ईटिंग अनडाइजेस्टेबल फूड, जो कि कुछ स्टार्च लाइक हो सकता है। इवन पोटैटोज से भी इसको एग्रेवेशन है, आई हैव नॉट मेंशन इन नोट्स बट इट इज़ देयर। एंड आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड या एक्सपोजर टू वायलेंट इमोशन, एकदम से बहुत गुस्सा आया और उनको एसिडिटी या पेन होने लग गया, कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा होगा, बहुत ही पैरोक्सिस्मल, मतलब रुक रुक के पैरोक्सिज्म में बार बार आना, नॉट इंटरमिटेंटली रुक रुक के है, पैरोक्सिज्म मतलब बार बार रिपीटेड आना, इतना पेशेंट को लगता है कि इतना ट्विस्टिंग हो गया है अंदर। समटाइम्स दे फील लाइक सम आयरन क्लैम्प हैज़ होल्ड, देयर इज इंटेस्टाइनल होल्ड इट बिटवीन द आयरन क्लैम्प्स, इस तरह से उनको एक्सपीरियंस होता है। पेशेंट का जो कैरेक्टर या ओरिजिन ऑफ पेन है वो न्यूरैल्जिक है, ओके, नॉट इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ न्यूरैल्जिक, जो कि कुछ भी खाने से, ये जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है या पेन की कंडीशन है, वो खाने की वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कीनोट इंडिकेशन है, कीनोट मोडालिटी हम बोलेंगे कि पेशेंट को आराम कैसे मिलता है, वो है बेंडिंग डबल से। यू कैन सी इन दिस पिक व्हाट इज़ बेंडिंग डबल। बेंडिंग डबल का होता है अपना बेंडिंग डबल इज़ लाइक आपको एब्डोमेन पर पेशेंट प्रेशर लगाता है और आगे की तरफ झुकेगा, वो होता है बेंडिंग डबल, उससे पेशेंट को अच्छा लगता है। जहाँ पे भी एरिया है उनका अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर प्रेशर से आराम लगता है, हीट से आराम लगता है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मोडालिटीज़ है। कोलोसिन जो है ये बेंडिंग डबल वाली मोडालिटी से, हीट से, प्रेशर से काफ़ी वेल प्रिस्क्राइब होता है, पहचानी जाती है। मेंस्ट्रुअल कॉलिक के केसेस में भी अगर हम सेम सिम्टोमेटोलॉजी बोलेंगे, फीमेल क्या आप पिक्चर में देख सकते हैं, हॉट वाटर बैग लगाना से उनको अच्छा लगता है। एंड दे आर लाइक जब तक वो मूव करते रहेंगे या फिर वो अपनी बेंडिंग डबल अपने जो थाइज को है अपनी एब्डोमेन पे फ्लैक्स करेंगे, मतलब दे आर पुटिंग प्रेशर ओवर एब्डोमेन, या बेंडिंग डबल होंगे, उससे उसको पेन की कंप्लेंट में आराम मिलेगा। तो ये मेंस्ट्रुअल कॉलिक में या इवन गैस्ट्रिक कॉलिक है उसमें मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इवन इन केसेस ऑफ ओवेरियन सिस्ट है ना, ओवेरियन सिस्ट है, पेशेंट सीवियर पेन लेकर आ रही है एब्डोमेन में और एकदम झुकी हुई, पेट पर हाथ रख रखा है, आगे की तरफ झुकेगी, बेंडिंग डाउन है, बेंडिंग डबल हो रही है। इवन पेशेंट जो है अपने अगर वो लाइंग डाउन पोजीशन में है तो अपने जो नी को है या अपने थाई एरिया को जो फ्लैक्स करके, नी को फ्लैक्स करके ऑन एब्डोमेन लेटी रहेगी और ज़रा से भी उसको बोलेंगे कि आप अपना जो लेग है वो स्ट्रेट कर लीजिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर बिकॉज slightest change in our position gives a fit of colicky pain, है ना। तो इसमें ओवेरियन न्यूरैल्जिक पेन्स के लिए भी वेल प्रिस्क्राइब रेमेडी है। एंगर की वजह से पेशेंट में सप्रेस्ड मेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वरी है, इरिटेशन है, एंगर है, उसके बाद में फीमेल्स में सप्रेस्ड मेंसेस हो गया। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है फीमेल के केसेस में। कॉलिकी पेन जिससे बताया कि इसमें एब्डोमेन, जो भी एब्डोमेन है, होलो ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर ये कैरेक्टर ऑफ पेन आपको किसी भी ऑर्गन में मिलता है जहाँ पर अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी तब आप रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। हिपैटल्जिया दैट मीन्स लिवर पेन, जो कि एसोसिएटेड है इमोशनल एलिमेंट्स के साथ में, जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। यहाँ पर पेशेंट को जब पेन की कंडीशन होगी या एब्डोमेन पेन है तो दैट फिट ऑफ दैट पेन जो है वो शुरू में इतना ज़्यादा पेशेंट को इतना इरिटेशन प्रोड्यूस करता है कि उसको क्या आता है, नॉशिया अलॉन्ग विथ वॉमिटिंग, रैचिंग, मतलब वो पेन की सिवियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है एंड दे डू वॉमिट ऑल्सो। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। एंड आफ्टर दैट जब पेन जो बहुत ज़्यादा सीवियर
जैसे कि शुरू में पेशेंट जो है बताता है कि पेन जब होता है तो बैंडिंग डबल से या प्रेशर से या लगाने से आराम लगता है। जब ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है और बढ़ जाती है तो एट दैट टाइम इसकी मोडालिटी थोड़ी चेंज भी होती है, तब पेशेंट को बिल्कुल भी टचिंग पसंद नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने की है। न्यूरल्जिया जो ट्राइजेमाइनल नर्व है फेस पर, वो अफेक्टेड होती है यहाँ पर, तो फेशियल न्यूरल्जिया की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पर कैरेक्टर ऑफ पेन वही सेम होगा जो एब्डोमिनल पेन में है। कटिंग, बोरिंग, सडन पैरासिजल पेन होगा, पूरा पार्ट जहाँ पे भी उनकी अफेक्टेड है नर्व्स सोर होगी। एंड द एप्लीकेशन ऑफ वार्म या हॉट फॉर्मेटेशन से पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है न्यूरल्जिक पेन्स के लिए। और भी रेमेडीज़ है जैसे बेलाडोना है, मैकफॉस है, जो हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैकफॉस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ पर इतना कैरेक्टरिस्टिक मेंटल इमोशन नहीं मिलेगा। बेलाडोना का बहुत ही वायलेंट पेन होता है। बेलाडोना के पेन और जो कोलोसिन के पेन है उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। बेलाडोना का पेन ज़्यादातर जो राइट साइडेड होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड एक्सपोजर है, वेरी सेंसिटिव टू टच होगा। उसकी दूसरी तरफ जो कोलोसिन का पेन है वो मोर ओवर ज़्यादातर लेफ्ट साइडेड होता है, नॉट ऑलवेज, जहाँ पर वेव्स ऑफ पेन या न्यूरल्जिक पेन जो वेव्स में आता है, यहाँ पर भी पेशेंट को हॉट फर्मेंटेशन से आराम मिलता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूरल्जिक कंडीशंस। इवन आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि साइटिका पेन में, साइटिक पेन्स में, ओवेरियन पेन्स में अलॉन्ग विद द मोडालिटीज़ ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आप। पेन एसोसिएटेड विद ग्लूकोमा एंड आयराइटिस, आइज़ के केसेस में जो आयराइटिस, आयरिस का इन्फ्लेमेशन है ग्लूकोमा में, जहाँ पर यही कैरेक्टर ऑफ पेन मिलेगा। पेशेंट को आइज़ में दबाने से या हॉट एप्लीकेशन से आराम लगता है। नाउ अबाउट द साइटिका, जो कि हम काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट को एकदम जो यू कैन सी इन पिक्चर, साइटिका का पेन इस तरह से होता है, बैक ऑफ थाई पर होता है। ज़रा सा भी ट्रिगर है, मेंटल इमोशन तो है ही, प्लस वॉकिंग से भी पेशेंट को ट्रिगर हो सकता है। एंड हीट, प्रेशर या फिर थाइस को फ्लेक्स करने से पेशेंट में फ्लैक्सिंग थाई अबाउट द पॉप्लिटियल फोसा, सी दिस इज द, ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉप्लिटियल फोसा, मिडिल जहाँ पर पेशेंट ने अपना हैंड्स लगा रखे हैं उसके बीच का जो एरिया है, डिप्रेशन, दैट इज़ पॉप्लिटियल फोसा। तो वहाँ पर फ्लैक्सिंग करने से पेशेंट में साइटिका पेन में रिलीफ मिलता है, साइटिका के पेन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलोसिन थेरापेटिक इंडिकेशन। इसमें हमें ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट इसकी मोडालिटीज़ बैंडिंग डबल, प्रेशर, हीट और मेंटल इमोशन जो इसका एलिमेंट्स है उसको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस रेमेडी के। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रेमेडी, इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू।